स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद अभिज्ञान। नाउ यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना और हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी के विषय में अवगत कराना। आज के इस वीडियो में हम आपको किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बताएंगे। किंगडम प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा, जो 5 किंगडम सिस्टम बताया है R.H. व्हाइटेकर ने, उसमें सबसे पहला है मोनेरा, जिसका अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और यह क्लास 11th के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, उसको ध्यान में रख करके। उसका जो दूसरा चैप्टर है जिसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा जा रहा है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में R.H. व्हाइटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम बताया है, जिसमें मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया, ये 5 किंगडम सिस्टम के बारे में बताया है। तो मोनेरा का अध्ययन हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में, और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा का, जिसका क्लासिफिकेशन करते हुए ये बताया गया कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है, इसमें जो यूकैरियोटिक और सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको रखा जाता है। यूकैरियोटिक, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। यूकैरियोटिक, जिसमें केंद्र जो होता है वो डेवलप होता है, वेल डेवलप्ड होता है, वेल डिफाइंड होता है, और जिसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी काफ़ी डेवलप होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें जो यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर वाले जो एनिमल्स हैं उनको रखा जाता है। किंगडम प्रोटिस्टा को हम 5 ग्रुप में बांट करके अध्ययन करते हैं। पहला क्राइसोफाइट, दूसरा डाइनोफ्लैजिलेट, और तीसरा यूग्लिनाइड, और चौथा स्लाइम मोल्ड, और पांचवा प्रोटोजोआ। ये 5 ग्रुप में हम इनका बांट करके अध्ययन करते हैं। क्राइसोफाइट में हम डाइटम्स का और डेस्मिड्स का अध्ययन करते हैं, जो गोल्डन एल्गी बोला जाता है डेस्मिड्स को, इनका हम अध्ययन करते हैं। और ये जो वाटर सरफेस है उस पर ये फ्लोटिंग रूप में पाए जाते हैं, जिसको हम जो वाटर के साथ ही जो है, वाटर करंट के साथ ही पैसिवली वो जो है फ्लोट करते रहते हैं। इनको हम बोलते हैं प्लैंकटन भी बोलते हैं। ये क्राइसोफाइट में आते हैं। और इनका जो सेल वाल है, इसमें देखेंगे आप, तो सेल वाल साबुनदानी की तरह से, या आप कह लें कि सोप बॉक्स की तरह से वो एक दूसरे पर ओवरलैप होता है, ये जो सेल वाल है। और इसमें जो सेल वाल की बनावट है वो एक दूसरे पर इम्बेडेड होता है। इनका जो सेल वाल है यह बाद में उससे बॉडी से अलग होकर के ये डाइएटमेसियस जो है अर्थ, डाइएटमेसियस अर्थ के रूप में जमा होते हैं समुद्रों के अंदर। और ये चीफ प्रोड्यूसर है, यानी कि मुख्य उत्पादक है समुद्र का। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये भोजन प्रदान करता है अन्य अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनको। चीफ प्रोड्यूसर है ये क्राइसोफाइट के अंतर्गत आने वाला डाइएटम्स और डेस्मिड्स। डाइनोफ्लैजिलेट में आप देखेंगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये मैरीन वाटर में पाया जाता है, और ये अक्सर फोटोसिंथेटिक भी देखा जाता है। इसमें जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, और फोटोसिंथेटिक के साथ साथ ये दिखते हैं पीले रंग में, ये तो फोटोसिंथेटिक होते ही हैं। और ये येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर और ब्लू, रेड तमाम रंग के होते हैं। और इसके अंदर, इसके सेल के अंदर पिगमेंट जो रंग प्रदान करता है वह उपस्थित होता है। इसके जो आउटर सरफेस पर सेलुलोज की प्लेट होती है, सेलुलोज से बने हुए सेल वाल की प्लेट होती है। और इसमें से जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं उसमें 2 फ्लैजिला पाया जाता है, कसाब पाया जाता है। ये कसाभिक ऑर्गेनिज्म हैं, कसाभिक हैं यानी फ्लैजिलेटेड हैं। इस तरह की बॉडी पर इस तरह से रचना ये जो है ये फ्लैजिला कहलाती है। जिस भी ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाएगा तो उसको फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो इसमें 2 कसाब पाए जाते हैं, और इनके शरीर पर जो होगा आप देखेंगे वो ये एक इस तरह से डाइनोफ्लैजिलेट का जो स्ट्रक्चर है इस तरह से देखेंगे। इसमें इस तरह से फरोस पाए जाएंगे, इस तरह से खांचे बने होते हैं इसमें, इसके शरीर में, और इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। ये
इसका जो मुख्य उदाहरण है वो है कुनियोलेक्स, और ये जो है इसके अंदर बहुत तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन जब होता है तो बहुत सारा इसमें लाल रंग का एक बहुत टाइट के रूप में, एक ज्वार के रूप में बहुत तेज़ी से इनमें विस्फोट की तरह से एक घटना होती है, जिसके कारण से समुद्र में लाल तरंगे बिखर जाती हैं और इतनी बड़ी संख्या में जो लाल तरंगे निकलती हैं उससे जो है विष का उत्पादन होता है, उससे विष बनता है और जो बहुत ही खतरनाक होता है समुद्री जीवों के लिए, और खास करके जो छोटी मछलियां हैं इससे बहुत प्रभावित। यूग्लिनाइड जो होते हैं, यूग्लिना इसका मेन सदस्य है। यूग्लिनाइड में जो ये अव्वल तो ये फ्लैजिलेटेड भी होते हैं, एक बड़ी फ्लैजिला इसमें पाई जाती है, और इसका जो शरीर है इसमें सेल वाल की जगह से इसमें पेल्किल पाया जाता है, जिसके कारण से ये लचीला होता है और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं मोस्टली, लेकिन प्रकाश यदि नहीं उपस्थित रहता है तो ये अन्य जीवों का भक्षण भी करने लगते हैं, अन्य जीवों को ये खाने लगते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। यूग्लिना को जो है कनेक्टिव लिंक भी माना गया है एनिमल्स और प्लांट के बीच में, और ये माना गया है कि प्लांट से यहाँ से जो है एनिमल प्रारंभ हुए हैं यूग्लिना से, क्योंकि यह जो फोटोसिंथेटिक कैरेक्टर है ये प्लांट का कैरेक्टर है और बाकी जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वह जो है एनिमल का कैरेक्टर है। तो दोनों कैरेक्टर इसके अंदर रहता है। प्रकाश की उपस्थिति में ये जो है अपना भोजन बना लेते हैं और प्रकाश जब अनुपस्थित होता है तो ये अन्य जीवों का जो है भक्षण करके पोषण प्राप्त करते हैं, फीडबैक प्राप्त करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। आप देखेंगे कि ये जो पिगमेंट है इनकी अगर तुलना की जाए तो बिल्कुल हायर प्लांट से इनकी तुलना की जा सकती है। और स्लाइम मोड देखें आप, इसको बोलते हैं अवपंक कवक। अवपंक कवक ये जो होते हैं ये मृत पोषित प्रोटिस्टा हैं, यानी कि सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा हैं, मृत या सड़े गले पदार्थों पर अपना भोजन प्राप्त करते हैं और सेप्रोफिटिक होते हैं ये प्रोटिस्टन्स। खास करके इसमें आप देखेंगे कि जो लंबी धारी नुमा रचना देखने को मिलती है जंगलों में, पौधों में, इस तरह से ये धीरे धीरे करके एक लाइन के रूप में लंबी रचना बनाते हैं। प्लाज्मोडियम जिसको बोलते हैं या प्लाज्मोडियम का रूप ले लेते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम के रूप में पाए जाते हैं और प्लाज्मोडियम के रूप में जैविक पदार्थों का ये इंटेक करते हैं, इसको ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में और बहुत लंबाई में ये बढ़ते चले जाते हैं। और प्रतिकूल परिस्थितियों में इसमें जो स्लाइम मोल्ड देखेंगे आप, प्रतिकूल परिस्थितियों में सिरों पर स्पोर बनाने की भी क्षमता होती है, एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं स्पोर के रूप में, बीजाणुओं के रूप में ये बीजाणुओं को अलग करके और नए सदस्यों को जन्म देने का काम करते हैं, नए सदस्य बना लेते हैं। और जिसमें सबसे बड़ा जो इसमें समूह है, ग्रुप है, जो क्राइसोफाइट और डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनाइड और स्लाइम मोल्ड में से जो और प्रोटोजोआ में सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो प्रोटोजोआ है। और यह प्रोटोजोआ आप देखेंगे कि जो 4 ग्रुप में बांट कर इसका अध्ययन करते हैं। और प्रोटोजोआ संघ के प्राणी जो है फ्रेश वाटर में, मैरीन वाटर में और जो मार्सी लैंड है या जो नम भूमि है वहाँ पर भी ये काफ़ी मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो ये जो है ये पैरासाइट भी होते हैं, दूसरे जीव के अंदर भी रहते हैं, स्वतंत्र रूप से भी इनका एग्जिस्टेंस होता है और इनका जो अन्य प्राणी हैं, अन्य जो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे बहुत ही पुराना संबंध इनसे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे अमीबीय प्रोटोजोआ, ये इसके अंतर्गत जो है अमीबा पाए जाते हैं। अमीबा में आप जानते हैं किस तरह से रचना होती है इनकी, और ये इसके अंदर सीलोपोडिया पाए जाते हैं, उत्पाद पाए जाते हैं और यह जो है उत्पादों की सहायता से अपना भोजन, इन उत्पादों की सहायता से अपना भोजन पकड़ते हैं और इसको इंजेस्ट करते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं और होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। जो इसके अंतर्गत और भी एंट अमीबा जो हिस्टोरिटिका है, एंट अमीबा के जो अन्य स्पीसीज हैं, एंट अमीबा भी इसी के अंतर्गत आता है। एंट अमीबा ये भी अमीबीय प्रोटोजोआ है। तो दूसरा जो प्रकार इसका है अमीबीय प्रोटोजोआ के बाद कसाभी प्रोटोजोआ या फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। ये जो कसाभी प्रोटोजोआ हैं इसमें कसाब पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं और जो शरीर है इनका वह कसाब युक्त होता है। और मोस्टली इसका जो एक प्रजाति है, स्पीसीज है ट्रिपैनोसोमा, ये एक प्रकार का फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है ट्रिपैनोसोमा। ये एक प्रकार का जो डिजीज़ है
निद्रा व्याधि आप कह सकते हैं, स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा के कारण होता है और यह ट्रिपैनोसोमा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। तो 4 प्रकार के प्रोटोजोअन्स का भी ग्रुप है। प्रोटोजोआ को 4 ग्रुप में बांट के अध्ययन करते हैं। एक अमीबीय प्रोटोजोआ, एक कसाभी प्रोटोजोआ और एक जो है पश्माभी प्रोटोजोआ। पश्माभी सीलिएटेड प्रोटोजोआ। इस सीलिएटेड प्रोटोजोआ में पैरामीशियम, एक कोशिकीय प्राणी पैरामीशियम आता है। इसके शरीर में आप देखेंगे पैरामीशियम के ऐसे हजारों की संख्या में सीलिया पाए जाते हैं। ये सीलिया है, स्ट्रक्चर सीलिया इसमें पाए जाते हैं हजारों की संख्या में। और ये सीलिया मूवमेंट करते हैं और मूव करके ये जो है इस ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट प्रदान करते हैं। और इसमें पश्माभों की या जो सीलिया की लयबद्ध गति है, इसके कारण से ये भोजन को गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। और चौथा जो इसका प्रकार है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में आप देखेंगे कि जो मेन इसके सदस्य हैं वो प्लाज्मोडियम के सदस्य हैं। प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट हैं, मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटोजोअन्स हैं। प्लाज्मोडियम, इसके कई सदस्य प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम पैसिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, इसकी तमाम प्रजातियां हैं। तो जो ये प्लाज्मोडियम है, यह प्लाज्मोडियम मलेरिया के लिए, घातक बीमारी मलेरिया होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्पोरोजोआ इस नाते इसका नाम है कि यह जो है जो स्पोर उत्पन्न करते हैं वो संक्रमण फैलाने में सक्षम रहते हैं। इस तरह से स्पोरोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ और अमीबाइड प्रोटोजोआ, ये 4 प्रकार के प्रोटोजोअन्स हैं। प्रिमिटिव एनिमल हैं जो कि सभी एनिमल से बहुत ही संबंध रखते हैं। और इस तरीके से आपने प्रोटिस्टा के बारे में अध्ययन किया जो कि आपकी बुक में है। और प्रोटिस्टा के बारे में बताया गया है कि यह जो जगत है प्रोटिस्टा, इसकी सीमाएं, इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है वही दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। जो इसमें प्रकाश संश्लेषी जो प्रोटिस्टा है वो दूसरे जीव वैज्ञानिक के लिए पादप हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल है और यह पूरी तरीके से इसकी बाउंड्री ठीक प्रकार से निर्धारित नहीं हो पाई है। लेकिन जितना आपके एनसीईआरटी की इस बुक में है क्लास फर्स्ट ईयर में प्रोटिस्टा के बारे में, वो हमने आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको अगर यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही जो है हमारे साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू, जय हिंद।